कि ज्ञानेश कुमार अब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से हटने वाले हैं। क्या संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पास होने वाला है? एक तरफ राहुल गांधी और विपक्ष लगातार वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खुद राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी कर रहे हैं। लेकिन अब मामला सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक नहीं रहा, अब कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाथों में वोट चोर आगरा छोड़ो जैसी तख्तियां और पोस्टर लेकर नारेबाजी की गई। पुलिस को बीच में आकर रोकना पड़ा, धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ। इस माहौल में अब ये सवाल और जोर पकड़ रहा है कि क्या वाकई मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी डगमगाने लगी है और क्या संवैधानिक संस्था निष्पक्ष रही भी है या फिर नहीं रही। जब देश की चुनावी व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे और उसकी निगरानी करने वाला पद प्रदर्शन और नारों के निशाने पर आ जाए तो खतरे की घंटी सुनाई देने लगती है। दरअसल विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर बायस और पक्षपात का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन आयोग राहुल गांधी से ही माफी मांगने की बात कर रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जब पूरे देश का विपक्ष चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा हो, तब जनता के बीच चुनाव आयोग के साथ कीर्ति दिख रही हो और जब एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक विरोध खड़ा हो जाए तो उसकी कुर्सी सुरक्षित रह सकती है क्या वाकई ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में है? बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि पूरी प्रक्रिया वोटर लिस्ट से विपक्षी वोटरों के नाम काटने के लिए चलाई गई है। कांग्रेस और बाकी दलों का आरोप है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर भाजपा के इशारे पर काम किया। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा निशाने पर है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। विपक्ष उनके रवैये से नाराज है और अब उनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। लेकिन अब यह मामला सिर्फ विपक्ष या फिर राजनीति पे टिक कर नहीं रह गया है, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़कों पर भी उतर आए हैं। आगरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था वोट चोर आगरा छोड़ो और मुख्य चुनाव आयुक्त भाजपा कार्यकर्ता है। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के घर की तरफ मार्च निकाला और वहां वोट चोर निवास नाम का पोस्टर चिपकाने की भी कोशिश की गई। प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस नगर अध्यक्ष अमित सिंह कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनके खिलाफ महाभियोग चलाना चाहिए और उन्हें राहुल गांधी और देश की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त भी भाजपा के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। वोट चोरी करके ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी बने हैं। बिहार में भाजपा की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका तो वहां धक्का मुक्की भी शुरू हो गई थी। बिहार हो या फिर कर्नाटक हो या महाराष्ट्र हो, इन राज्यों को लेकर लगातार राहुल गांधी खुलासे कर रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग ने एक एसआईआर प्रक्रिया दे दी है कि अब ये दस्तावेज दिखाओ। उस प्रक्रिया के तहत तो जब भी आप नागरिक माने जाओगे तभी वोट कर पाओगे और करीब 60-65 लाख वोटरों के नाम काटे भी गए और उनमें से 22 लाख वोटरों के जो नाम है वो इसलिए काटे गए क्योंकि चुनाव आयोग को लगता है कि ये लोग मृत है, यानी कि मर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी कुछ दिन पहले उन मृत लोगों के साथ चाय भी पीते हुए नजर आए थे और राहुल गांधी ने कहा था कि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इन लोगों के साथ चाय पी रहा हूं। और दूसरी तरफ लगातार वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं और इन्हीं सब घमासान में जो चुनाव आयुक्त हैं हमारे ज्ञानेश कुमार, उन्होंने राहुल गांधी से ये कहा था कि आप माफी मांगो क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो और इसी झूठ सच की प्रक्रिया में आप प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे और यही जो झलकी थी वो आगरा में देखने को मिली ज्ञानेश कुमार के आवास के बाहर। कम से कम आधे घंटे तक काफी हंगामा किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन ये साफ हो चुका है कि अब यह आंदोलन सिर्फ एक राज्य तक सिमट कर नहीं रहने वाला। सबसे बड़ा सवाल यह है जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है कि क्या ऐसे संवेदनशील और लोकतांत्रिक मामले में भी कोई जिम्मेदारी तय होगी? क्या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना अब अपराध बन चुका है? और क्या सचमुच ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की तैयारी हो चुकी है या ये आंदोलन भी बाकी मुद्दों की तरह धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाएगा? ये सारे सवाल अब सिर्फ
राजनीतिक हलकों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम जनता के बीच भी गूंजने लगे हैं कि आखिरकार अगर वोट चोरी हुई है तो ज्ञानेश कुमार साहब जो हैं वो सबूत क्यों नहीं दे रहे, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे और ठीक से खंडन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहेंगे हमारे साथ।